वाले पुरुष हैं, लीडो नहीं खेले हैं क्या? जब 99% दांत काटता है तो एक पर आता है। भारत सरकार के मंत्री इस तरह का स्तरहीन बयान देते हों, प्रजातंत्र और जमहूरियत संविधान का तुलना अगर लूडो के गेम से हो रहा हो जहाँ, तो वहाँ तो ऊपर वाला ही मालिक है। लेकिन जब लालू जी जैसा व्यक्ति कोई इस तरह का बात बोल रहा हो तो उसको तो सीरियसली लेना चाहिए। पहले ही कहा कि भारत सरकार के जो मंत्री हैं उन लोगों को एक स्तर की बात करनी चाहिए, अपना डेवलपमेंटल एजेंडा को बिहार के लोगों को बताना चाहिए, न कि इधर उधर की इस तरह की बात करके लोगों को बरगलाना का काम करना है। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के बयान में समर्थन दे रहे हैं। देखिए, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि हमने तो उनका बयान नहीं सुना है, पर लालू यादव अगर इस तरीके का बयान दे रहे हैं तो उसको सीरियसली लेना चाहिए। देखिए, पिछले दिनों आरजेडी का स्थापना दिवस था। तमाम आरजेडी के बड़े बड़े नेता पार्टी कार्यालय में उपस्थित थे, पर लालू प्रसाद यादव का कहना था कि एनडीए की सरकार नहीं चलेगी और समय से पहले चुनाव हो सकता है। अब इसको लेकर सियासत तेज हो गई है। सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष के नेता हो, जवाब दोनों ओर से आ रहा। उतना ही नहीं, तेजस्वी यादव लगातार बिहार में जो आपराधिक घटनाएं घट रही है उसको लेकर सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट कर रहे हैं। अब कांग्रेस का भी समर्थन मिल गया है। देखिए, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं अखिलेश प्रसाद सिंह से इन तमाम सवाल पूछे गए हैं। किस तरीके से अखिलेश प्रसाद सिंह जवाब दे रहे हैं। उतना ही नहीं, ललन सिंह पिछले दिनों जब अभिनंदन समारोह था उस दौरान किस तरीके से कांग्रेस पर तंज कस रहे हैं, तो कांग्रेस के नेता अब जवाब भी दे रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा भेजने के लिए घोषणा कर दिया गया है। तमाम सवाल पूछे गए हैं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह से। क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं, पहले हम आपको वो सुनवाते हैं। नहीं, हम सभी कांग्रेस जन मौजूद, खाली हम ही मौजूद थोड़े हैं। सैकड़ों कांग्रेस के वरिष्ठ नेता से लेके छोटे आम कार्यकर्ता तक जगजीवन बाबू को याद करने के लिए हम लोग इकट्ठा हैं। जगजीवन बाबू स्वतंत्रता आंदोलन से लेके इस देश के नवनिर्माण तक उन्होंने बड़ा काम किया है, बड़ा योगदान दिया है, न केवल बिहार के लिए, देश के लिए, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उन्होंने जो काम किया है उसको देश की जनता कभी भूल नहीं सकती। इसलिए प्यार से सभी लोग उनको बाबूजी की उपाधि से विभूषित किया है और सब लोग उसी नाम से, क्योंकि कोई मदर फादर से ज़्यादा बड़ा तो होता नहीं किसी के लिए, तो उनको तो पूरा बिहार, पूरा देश बाबूजी कहता है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह का गौरव उन्होंने अपने उत्कृष्ट कार्यों को के द्वारा प्राप्त किया है। क्या लगता है किस दावा सही है? इसके बारे में मुझको जानकारी नहीं है, लेकिन जब लालू जी जैसा व्यक्ति कोई इस तरह का बात बोल रहा हो तो उसको तो सीरियसली लेना चाहिए आप लोगों को। ललन सिंह कह रहे हैं कि 99 सांसद वाले खुश हैं, लीडो नहीं खेले हैं क्या? जब 99% सांप काटता है तो एक पर आ जाते हैं। भारत सरकार के मंत्री इस तरह का स्तरहीन बयान देते हों, प्रजातंत्र और जमहूरियत संविधान का तुलना अगर लूडो के गेम से हो रहा हो जहाँ, तो वहाँ तो ऊपर वाला ही मालिक है। से फेल हो चुकी है और जनता निश्चित रूप से आने वाले चुनाव में उसका करारा जवाब देगी। जिस तरह से टेंडर हुआ है, जिस तरह से लोगों को टेंडर अवार्ड होता है इस राज्य के बाहर के लोगों को, और सब कुछ जनता को भी मालूम है कि किस तरह से ठेकेदारों को बहाल किया जा रहा है, उनको टेंडर अवार्ड किया जा रहा है, और उसी का नतीजा है कि लगातार पुल गिर रहे हैं। सर, उपेंद्र कुशवाहा को एनडीए राज्यसभा भेज रही है, हारने के बाद भी बावजूद एनडीए से। ये तो उनका फैसला है। उपेंद्र जी जैसे व्यक्ति जाएंगे तो उस पर हम लोग को क्या ही है। उनका तेजस्वी यादव अपराध को लेकर लगातार एनडीए सरकार पर हमलावर हैं और सवाल पूछ रहे हैं, पर कह रहे हैं कि 5 के पहले क्या? मैं जब से बड़ा हुआ हूँ, स्कूल पास करके जब पटना आया, तब से कभी भी इस तरह की हत्या की वारदात मैंने अपने न तो सार्वजनिक जीवन में या जब पढ़ाई कर रहा था तब से कभी मैं देखा नहीं। और सरकार
इसको सीरियसली नहीं ले रही। कोई जिला ऐसा नहीं है बिहार का जहां हर सप्ताह कोई न कोई हत्या नहीं हो रहा है। तो पुलिस प्रशासन को, जिला प्रशासन को, मुख्यमंत्री जी को थोड़ा कड़ाई से पेश करना चाहिए और जहां इस तरह के वारदात हो रहे हैं वहां एसपी को हटाना चाहिए, इफेक्टिव एसपी को लाना चाहिए। हाथरस की घटना को कैसे देखते हैं सर? जिस तरीके से एक बाबा भाई, समाज में जिस तरह से अंधविश्वास व्याप्त है, जैसे महाराष्ट्र में कानून बना है वैसे देश में कानून बनना चाहिए। और जिस बाबा के चक्कर में सैकड़ों लोगों की जान गई, बाबा फरार है, अभी तक पकड़ा भी नहीं गया है। तो उत्तर प्रदेश शासन को सीरियसली लेना चाहिए और इस तरह का ढकोसलावादी और अंधविश्वास को जो लोग बढ़ावा दे रहे हैं उनको कानून बना के अंदर करना चाहिए। गिरिराज सिंह का कहना है कि लालू यादव को जीवित कर दिए हैं नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव को लॉकेट पहन के नीतीश कुमार का सदन में जाना चाहिए। अब इस तरह की बेतुका बात पर हम लोग क्या प्रतिक्रिया देंगे? सर एक सवाल है, मैं पहले ही कहा कि भारत सरकार के जो मंत्री हैं उन लोगों को एक स्तर की बात करनी चाहिए, अपना डेवलपमेंटल एजेंडा को बिहार के लोगों को बताना चाहिए, न कि इधर उधर की इस तरह की बात करके लोगों को बरगलाना के काम करना है। सम्राट चौधरी ने अपना मुरेठा खोल दिए हैं, उसके बाद उन्होंने मुंडन भी करवाया, श्री राम के चरणों में प्रभु श्री राम की परिक्रमा जाकर। तो इसका निश्चित उत्तर आपको सम्राट चौधरी जी ही दे सकते हैं। मुरेठा उन्होंने क्यों बांधा था और क्यों खोलना पड़ा, ये हम थोड़ी तय करने वाले हैं। मैं अपना मुंडन कराया हूँ तो व्यक्तिगत कारण है, कोई डेथ होता है। उन्होंने मुंडन बिना कोई घर में इस तरह का ये किए हुए कराया है, तो इसका निश्चित उत्तर तो वही देंगे। तो अभी आप कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह को सुन रहे थे, तमाम मुद्दे को लेकर क्या कुछ कर रहे थे, हमने आपको सुनवाया है। जिस तरीके से तेजस्वी यादव अपराध को लेकर लगातार बिहार सरकार से ये सवाल पूछ रहे, एनडीए सरकार से सवाल पूछ रहे, तो किस तरीके से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद से भी अपनी बातों करते करते उन्होंने भी पूछ दिया और बता दिया कि बिहार में किस तरीके से आपराधिक घटनाएं बढ़ गई है। उतना ही नहीं, लालू प्रसाद यादव के बयान में भी समर्थन दे रहे थे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह, वो भी हमने आपको सुनवाया है। पर सम्राट चौधरी मुरेठा खोल दिए, इसको लेकर क्या कुछ करे थे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह, आपने सुना है। देखिए, लगातार सियासत हो रही है, सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष के नेता हो, सवाल दोनों ओर से पूछा जा रहा है अपराध को लेकर के। अब क्या कुछ करे थे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह, आपने सुना है किस तरीके से तमाम चीज़ों को लेकर जानकारी दे रहे थे, वो भी हमने आपको बताया है। पर अब देखने वाली बात होती है, जो विपक्ष के नेता हैं, जो तेजस्वी यादव है, समय से पहले चुनाव होने की बात कर रहे थे, अब तैयार भी लोगों को कह दिए हैं कि रहिए, पर जिनके विधानसभा क्षेत्र में जिनका विधायकों का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा लोकसभा में, उनका टिकट कट भी सकता है। तमाम मुद्दे को लेकर क्या कुछ कर रहे थे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह, हमने आपको सुनवाया। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहे लाइव स्टार। धन्यवाद।